अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद मतीन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेड एंड फोटो ग्रुप डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमारी जो 2 क्लासेस हुई थी उसमें हमने इन 2 चीज़ों को कवर कर लिया था। और जिसमें हमारी जो पहली क्लास थी वो हेड और फुटर टूल हम लोगों ने पढ़ा था, और सेकंड क्लास में हमने पेज नंबर पढ़ लिया था। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी टैक्स ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जो सबसे पहला टूल है वो हमारा टैक्स बॉक्स है। टैक्स बॉक्स क्या होता है और टैक्स बॉक्स को हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्स बॉक्स बेसिकली इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बने बने आपको शेप भी मिल रहा होता है और उसके अंदर आपका ऑलरेडी टैक्स भी होता है। अगर हम शेप की बात करते हैं या फिर शेप टूल की बात करते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने जो इलस्ट्रेशन ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मुख्तलिफ शेप्स है। अगर आप कोई भी एक शेप लेते हैं तो उसको आपको मुख्तलिफ शेप तो मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर आपका टैक्स नहीं होगा, आप टैक्स नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, शेप को क्लिक करके आप राइट क्लिक करते थे, फिर आप एडिट टैक्स कर देते हैं, सही है। लेकिन टैक्स बॉक्स में क्या होता है बेसिकली कि इसमें आपको बना बनाए शेप भी मिल जाते हैं और उसमें आपका ऑलरेडी एक डमी टैक्स भी होता है, जहाँ पे आप इजीली उस टैक्स को आप एडिट कर सकते हैं। ओके, तो टैक्स बॉक्स में आपका इस तरह होता है कि देखें यहाँ पे आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन और स्टाइल्स मिल रहे होंगे बने बनाए इसकी अपनी लाइब्रेरी में। ओके, देखें आपको सर्किल मिल रहा होगा, राइट लेफ़्ट में आपको इस तरीके से आपको मोशन स्लाइड बार नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे इनके मुख्तलिफ डिज़ाइंस मौजूद हैं टैक्स बॉक्स में। ओके, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई से एक छोटा सा ले लेता हूँ आपको बताने के लिए, मैं सर्किल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मोड कोड के नाम से आगे तो ये हम लोग ले लेते हैं और इसको देख लेते हैं। देखें ये इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। ओके, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट टैक्स हैं, तो इस टैक्स को आप चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके ब्लैक कर दिया, यानी कि हर चीज़ एडिटेबल होगी यहाँ पे। और आप इस शेप को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप इसकी, और टेक्स्ट बॉक्स का फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसमें आप जो आप करना चाहते हैं आप इस शेप के अंदर या फिर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लोग कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट बॉक्स में एक टूल होता है, यानी कि एक और फंक्शन होता है इसके अंदर, कि वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, कि अगर आप कोई एमसीक्यूज़ वगैरह आप लिख रहे हो या फिर आपने कोई पेपर बनाया, तो बाज़ू का ऐसा होता है कि किसी किसी जगह पे आपका जो इंसर्शन जो बिलिंग कर रहा है वो वहाँ पे आके पहुँचता नहीं है वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे जाके कोई टेक्स्ट लिख नहीं पा रहे होते आप। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पे लिखा रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इस तरीके से हमारा लोकल पैराग्राफ आ गया। ओके, अब देखें मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे इंसर्शन बिलिंग करा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा ये लिखा हुआ आ रहा है। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा इंसर्शन है मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, तो देखें ये यहाँ पे एडिटेबल नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो ये देखें यहीं पर कर्सर इंसर्शन मौजूद है और ये आगे नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ तो यहाँ आ जाता है, यहाँ आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि पेज की मार्जिन जिस तरह सेट हुई हुई है तो वो इंसर्शन आपका वहीं तक ही रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे देखें वो चीज़ आ गई है ज़बरदस्त, और यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखें इस जगह पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ मैं तो इस जगह पर भी आ गई, यहाँ पर भी आ रही है। अब मैं यहाँ कुछ क्लिक करना चाह रहा हूँ, देखें यहाँ नहीं आ रही, यानी कि देखें किसी किसी जगह पर ये इंसर्शन आएगा और किसी किसी जगह पे ये एडिट नहीं होगा। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे सिंपल आप जस्ट क्लिक करेंगे और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह शेप करके आप ये ड्रॉ कर दें। ड्रॉ कर दिया आपने, अंदर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा आपने टेक्स्ट बॉक्स सिंपल, और इसको सिलेक्ट करके आपने टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से आपने लार्ज कर दिया, सेंटर करके आपने कर दिया बोल्ड। ओके, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जाहिर सी बात है इसके अगर हमारा कोई बैकग्राउंड कलर होगा, टेक्स्ट बॉक्स का भी अपना कलर होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रखूँगा तो नीचे वाली चीज़ क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसका जो कॉन्टेक्सचुअल टैब ओपन हुआ है यहाँ पर टॉप पर, आप फॉर्मेट पे जाएं और ये जो हमारा शेप फिल है या फिर टेक्स्ट कलर है, तो टेक्स्ट कलर तो आपका ब्लैक ही रहेगा, बस शेप फिल जो कलर आएगा उसको आप कर देंगे नो फिल, और जो आउटलाइन है उसको भी आप कर देंगे नो फिल। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको आराम से, यानी कि पोर्टेबल हो चुका है, आप इसको कहीं भी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लेके चले हैं, यहाँ लेके चले हैं, आप यहाँ लेके चले हैं, यहाँ लेके चले हैं, कहीं भी इस टेक्स्ट को आप रख सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल तो आप लोगों को पता है कि अब यहाँ पे हम किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग और मज़ीद हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स में हमारी ये जो 2 चीज़ें लाजमी होती हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि
टेक्स्ट बॉक्स में हम बने बनाए कोई शेप लेना चाहते हैं तो आप बने बनाए शेप भी ले सकते हैं। और अगर आप कोई कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं डॉट टेक्स्ट बॉक्स यानी अपनी मर्ज़ी से कोई बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप बॉक्स बना सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को ये टेक्स्ट बॉक्स टूल समझ में आया होगा। तो आज की क्लास नहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।